तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जोनी जिंदर और आप देख रहे हैं टेक्निकल जोनी। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं आज व्यासपुर की मंडियों के अंदर। यहां पर सीपीआई के बैनर तले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी कुछ मांगे रखी, जो अपनी ही नहीं बल्कि सबकी मांगे हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों हम कुछ गणमान्य व्यक्तियों की विचारधारा। जाती है हर एक इंसान को जो है अपने धर्म को जो है मनाने या ना मनाने की आजादी है। वो हमारा संविधान जो है हमें आजादी देता है। परंतु आज ये लोग संविधान के ऊपर जो बढ़कर आज ये मनुवादी व्यवस्था को देश के अंदर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जनवाद जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, समाजवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और जो है ना मातृशक्ति ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और यहाँ पे सभी के विचारों को इन्होंने सुना, सभी ने यहाँ पे सुना। और आइए हम कुछ विचार और सुनते हैं अपने माननीय बुजुर्गों के द्वारा। मैं सारे देशवासियों को, बिलासपुर वासियों को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष होने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये बधाई इस जगह में दे रहा हूँ कि आज की जो वर्तमान सरकार है वो लगातार किसानी पर, मजदूर पर, दुकानदार पर, कर्मचारी पर, विद्यार्थी पर हमले कर रही है और ऐसे जनविरोधी कानून ला रही है जिससे जनता का जीना मुश्किल हो गया है। कि हमारे देश की सरकार जो बुनियादी हमारे कार्य थे उससे भटकर धर्म और जात के नाम पर खड़ी हो गई। और धर्म और जात का नाम तो हमारे भारत में अनेकों धर्म हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे जितने सूफी संत हुए हैं, जैसे अभी साथी जी ने बात रखी थी कि गुरु नानक देव जी की गुरबाणी में तो जो ग्रंथ लिखा गया है वो सब सारा ही समाजवादी है, समाजवाद की बात करते हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार उन मुद्दों से भटकर शिक्षा, इलाज, गुणवत्ता, लोगों का रोजगार, जो लोगों को जो जरूरत है, जैसे अब महिला बोल रही थी, अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, वो कह रही थी कि महिलाओं का बुरा हाल है। देश में महिलाओं की 50% आबादी है, वो आज की हकदार हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। सरकार फोकी बातें कर रही हैं। भारत इससे पहले यूपीए 1 की सरकार में एक बिल लाया गया था महिलाओं के लिए, जिसमें उसमें संसद में भी उनको पूरा अधिकार मिलना था। लेकिन वास्तव में महिला रात को अपने बच्चों का पेट भरकर भूखी होती है, लेकिन सरकार जो है संविधान के नाम पर उनका शोषण कर दिया। हमारी कई बेटियों के साथ बड़े बड़े अपराध हुए हैं जो राजनीतिक एजेंडे पर पूरी तरह आ चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनकी सबकी अनदेखी की है। हम सरकार से आस करते हैं जो नीति से चले, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नीतियों की पार्टी है, वो नीतियाँ बनाकर लोगों को खुशहाल, समृद्ध और वधिया बनाना चाहते हैं। आम आदमी की जो हक छीने हैं उनको उनके हक दिलाना चाहते हैं। जिसके पास घर नहीं उसको घर देना चाहते हैं, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान देना चाहते हैं। शिक्षा, इलाज, इन बुनियादी बातों पर हम बात करके धर्म की राजनीति को फिर लोगों को ये बताना चाहती है कि कम्युनिस्ट पार्टी इस देश के अंदर समतामूलक समाज बनाना चाहती है। इसके साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ये चाहती है कि देश के अंदर सभी लोगों को, जो बच्चे हैं उनको एक समान शिक्षा मिले, मुफ्त शिक्षा मिले। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य है सभी के लिए फ्री स्वास्थ्य हो, ताकि लोगों को अपना इलाज के लिए दर दर ना भटकना पड़े। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य है, देश के अंदर लोगों को आवास की सुविधा जो है वो फ्री दी जाए। इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं और आज की ये हमारी जो जनसभा है, हम ये भी मांग कर रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, उसके जन संगठनों को मजबूत करें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में इन्होंने कुछ मांगे जो है ना गवर्नमेंट के सामने रखी। और व्यासपुर के अंदर जो है ना जो एक भारी जन सैलाब आप देख सकते हो, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम के अंदर भाग लिया और सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे यहाँ पे रखी।